हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल, जिसका टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर आज पहला है, मिलान करना महाजनपद और राजधानी। तो गंधार का हो जाएगा तक्षशिला हो जाएगा, सूरसेन का मथुरा हो जाएगा, वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा और कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 का 4 सूरसेन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। तो हर्यक वंश के अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे कालाशोक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। तो ये पड़ाव डाले थे झेलम नदी के तट पर, जिसे बितस्ता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार के मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो ये माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी है इसका, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जी, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंद वंश के संस्थापक कौन था। तो नंद वंश के संस्थापक महापघनानंद था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रिमीज डेंड्रीमीज कहा गया है। ये घनानंद को अग्रिमीज डेंड्रीमीज कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईरान में हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो ये बनाया था डेरियस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाइपेटस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो ये 326 ईसा पूर्व में किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है,
शासक है, वंश है, मिलान करना है तो बिंबिसार हो जाएंगे, हर्यक वंश ये सही है, कालाशोक हो जाएंगे, शिशुनाग वंश ये भी सही है, महाघनंद ये नंद वंश के हो जाएंगे और बिंदुसार ये मौर्य वंश के हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 1, 2, सी का 4 और 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं, इसमें भी मिलान करना है। महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र, तो मगध का हो जाएगा पटना गया के जिले ये सही है, वत्स का इलाहाबाद सही है, कौशल का अवध भी सही है, अवंती का मालवा भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं हम लोग। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये किया गया था उदयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो मगध का घनानंद, ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में भी मिलान करना है राजा और राज्य का। तो प्रघोत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का है मिलान करना है, तो प्रघोत हो जाएंगे, ये अवंती के उदयन हो जाएंगे, वत्स के प्रसेनजीत हो जाएंगे, कौशल के, और अजातशत्रु हो जाएंगे मगध के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो ये किया था डेरियस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो ये युद्ध रहा था वज्जी संघ वैशाली के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये किए थे अजातशत्रु ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये थे घनानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ये हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये दोनों बुद्ध के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो ये शिशुनाग ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? ये किए थे 36 नंबर क्वेश्चन हो गया बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। 27 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो ये नहीं किए थे काशी को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद ने की थी। ये भी सही है। महागणंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वरक्षात्मक एवं इकराट की उपाधि धारण की। ये भी सही है। गिरि, ब्रज, राजगिरि, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी। ये भी सही है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो ये था नंद वंश का शासन था। 40 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये था मगध। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है ख्रोष्टी लिपि का प्रचार सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार ये भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार ये भी सही है। घंटा का आकार के गुंबद की कला का प्रचार ये भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट होगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर का आक्रमण के प्रभाव, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ये तो सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेश की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाई। ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ये मगध में नहीं था ऐसा व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया है? ये कहा गया था अजातशत्रु को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बिंबिसार ने ऐसा, बिंबिसार के लिए ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महापौघनंद को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। डेरियस ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उसे 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो ये हेरोडोटस उसके साथ नहीं आया था। बाकी सब लोग जैसे निर्याकस हो गए, एनाक्रिस्टिस हो गए, एरिस्टोबुलस हो गए, ये सब मतलब सिकंदर के साथ आए थे। केवल हेरोडोटस उनके साथ नहीं आए थे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का अर्थ धनी किसान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें मिलान करना है। अष्टकूलक को परामर्दशी संस्था, महापात्र को उच्च कोटि का अधिकारी, ये दोनों तो सही है। बाली साधक किसान से कर वसूलने वाला अधिकारी, ये भी सही है। शैलिक शुल्क ध्यान, ये सिल्लियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 52 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये था अजात शत्रु। 52 का बी आंसर हो जाएगा। 53 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें भी महाजनपद और राजधानी है। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ होता है। पंचाल का हो जाएगा अहिछत्र, कोसल का हो जाएगा, कोसल का हो जाएगा साकेत, वत्स का कौशाम्बी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा और बी का 4। ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये करता है अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक नदी के पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो झेलम नदी के वितस्ता के नाम से जाना जाता था, जहाँ पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 एवं इस लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनपदों में से गण संघ को पहचानिए। तो गण संघ वज्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इस तरह महाजनपद का चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है और अगले वीडियो में अगला चैप्टर कवर किया जाएगा। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।